जूं जूं वक्त गुजर रहा था मैं ये सोचकर परेशान हो रहा था कि अगर किसी वक्त अचानक मुझे बॉर्डर क्रॉस करने का हुक्म मिल गया तो कलसूम का क्या बनेगा। उसे किसके पास छोड़कर जाऊंगा। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। एक रात अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। कई रोज़ बाद फ़ोन की घंटी बजी थी। मैं समझ गया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह का फ़ोन है। मैंने रिसीवर उठाकर आहिस्ता से हेलो कहा। दूसरी तरफ से मेरा कोड पूछा गया। मैंने कोड बताया और बोलने वाले से उसका कोड पूछा। उसने भी कोड बता दिया और कहा, कर्नल मनी, कल सुबह तुम अमृतसर के लिए रवाना हो जाओगे और बजरिया रेल सफ़र करोगे। परसों दिन के 9 बजे अमृतसर के किले में तुम मिलिट्री इंटेलिजेंस के कर्नल गुरमीत सिंह से मुलाकात करने जाओगे। आगे वो तुम्हारे मिशन का इंचार्ज होगा। उसके फौरन बाद फ़ोन बंद कर दिया गया। मैं उस पुरइसरार आदमी से ये भी ना पूछ सका कि मुझे मेरा जहरीला सुगार, V2 गोलियां और रेडियो ट्रांसमीटर वगैरह कौन मुहैया करेगा। मैंने उसी वक्त कलसूम के कमरे में जाकर उसे बताया कि हम सुबह की गाड़ी से अमृतसर जा रहे हैं। क्या बॉर्डर क्रॉस करने का बंदोबस्त हो गया? वो जल्दी से उठ बैठी। मैंने बताया कि मेरा दोस्त ढाका से नहीं आ रहा, इसलिए मुझे खुद ही यहाँ से निकल जाना होगा। कलसूम ने पूछा कि क्या अमृतसर में मेरा कोई ऐसा शख्स वाकिफ़ है जो बॉर्डर क्रॉस करवाने में हमारी मदद कर सके। मैंने कहा, मेरे पास भारतीय करेंसी में 2-3 हज़ार रुपये हैं, ये हमारे काम आ सकते हैं। उसके अलावा अमृतसर में मेरा एक हिंदू स्मगलर दोस्त भी है, वो हमारी मदद करेगा। बहरहाल तुम हिंदू औरत बनकर मेरे साथ सफ़र करोगी। तुम्हें अपने बालों का स्टाइल भी बदलना होगा ताकि स्टेशन पर तुम्हें कोई पहचान ना सके। मैं मुँह अंधेरे ही उठ बैठा। गाड़ी 5:15 पर रवाना होती थी। कलसूम अपने कमरे में नमाज पढ़ रही थी। नमाज से फारिग होकर उसने अपने बालों को दूसरे स्टाइल से तैयार किया। माथे पर बिंदिया लगाई। वो सादा सी साड़ी में थी। हमने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और सुबह के धुंधलके में कोठी से निकलकर बड़ी सड़क पर आ गए। ब्रीफ केस मेरे पास था, उसमें इंडियन करेंसी में काफ़ी रुपए थे। मैंने पतलून और गर्म कोट पहन रखा था। कलसूम के शानों पर कश्मीरी शाल पड़ी थी। मैंने उससे कहा कि पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने तक उसका नाम कमला दिति और मेरा नाम राजा राम तिवाड़ी होगा। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अमृतसर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन तैयार खड़ी थी। हमें फर्स्ट क्लास में जगह मिल गई। डब्बे में एक बूढ़ा शेख अपनी जवान बहू और उसके बच्चे के साथ बैठा था। वो बाल खोलते उनमें कंघी कर रहा था। हमें देखकर बोला, कहाँ जाओगे गोरमुखू? मैंने पंजाबी में कहा, अमृतसर जा रहे हैं। मेरा नाम राजा राम तिवाड़ी है और ये मेरी बहन कमला दिति है। मेरा ख्याल था कि शेख बूढ़ा मेरा पीछा छोड़ देगा, लेकिन अमृतसर तक वो मेरा सर खाता रहा। उसकी बहू कमला दिति यानी कलसूम से बातें करती रही। मुझे धड़का लगा रहा कि कहीं कलसूम से कोई ऐसी भूल चूक ना हो जाए जिससे भांडा फूट जाए। मगर कलसूम ने बड़ी अक्लमंदी और समझदारी का सबूत दिया। खुदा खुदा करके ट्रेन अमृतसर पहुंची तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। अमृतसर शहर मेरा देखा बाला था। सिर्फ एक डर था कि कहीं अचानक अपने पाकिस्तानी स्मगलर दोस्त करोड़िए से मुलाकात ना हो जाए। लेकिन मेरी फ्रेंच कट दाढ़ी, मूंछें थीं और कोट पतलून में था। हम सिख और उसकी बहू से जान छुड़ाकर जल्दी जल्दी स्टेशन से बाहर आ गए। रक्षा पकड़ा और अमृतसर की सिविल लाइंस के एक महंगे और इंग्लिश स्टाइल होटल में आ गए। यहाँ मजबूरन मुझे कमला दिति को अपनी बीवी जाहिर करना पड़ा। हमने एक सिंगल बेड किराए पर ले लिया। मैंने अपना पता दिल्ली का लिखवाया और ये बताया कि हम दोनों मियाँ बीवी दरबार साहब और अमृतसर के मशहूर दरगाना मंदिर की ज़ियारत करने दिल्ली से आए हैं। शाम होने तक हम अपने कमरे में रहे। जब सड़कों पर मरकरी लाइटें रोशन हो गईं तो हमने खाना खाया और कंपनी बाग में टहलने निकल खड़े हुए। कंपनी बाग अमृतसर की स्लो लाइंस के पीछे ही था। कलसूम बार बार पूछ रही थी कि मैंने बॉर्डर क्रॉस करने का क्या इंतज़ाम किया है और मैं अमृतसर में अपने स्मगलर दोस्त से कब मिलूंगा। मैंने बताया कि कल सुबह अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूं, वो सारा बंदोबस्त कर देगा। रात को कलसूम बेडरूम में और मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर सोया। सुबह 9 बजे थे। मुझे अमृतसर के किले में मिलिट्री इंटेलिजेंस के किसी कर्नल गुरमीत सिंह से मिलना था। रात गए तक सोचता रहा कि जाने ये कर्नल शेख कौन होगा, और अगर उसने कल ही मुझे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए कहा तो कलसूम का क्या बनेगा।
उसको किसके हवाले करके जाऊं, यह मसला मेरे लिए काफ़ी परेशान कुन था। सुबह हुई, नाश्ता किया। कलसूम को मैंने ताकीद की कि वो कमरे से बाहर ना निकले, दरवाज़ा अंदर से बंद रखे, और ख़ुद ब्रीफकेस उठाकर होटल से बाहर आ गया। 8:45 बजे थे। मैं सही वक्त पर कर्नल गुरमीत सिंह के पास पहुंचना चाहता था। जिस वक्त मैं हाल गेट और हाथी गेट के आगे से होता हुआ अमृतसर के किले के दरवाजे पर जाकर टैक्सी से उतरा तो ठीक 9 बज रहे थे। अमृतसर का किला लाहौर के शाही किले की तरह का है। उसे अगरचे काफ़ी छोटा है, मगर दरवाज़ा उसी की तर्ज का बुलंद और देवकामत है, जिसके नीचे आने जाने के लिए एक छोटा दरवाज़ा बना हुआ है। यहाँ इंडियन फौज के 2 सिख फौजी अटेंशन खड़े पहरा दे रहे थे। मुझे अपनी तरफ आता देखकर उन्होंने वहीं से मुझे रुक जाने के लिए आवाज़ दी। मैंने जब बताया कि मैं कर्नल नारमनी हूं और मुझे कर्नल गुरमीत सिंह से मिलना है, तो दोनों फौजियों ने मुझे सलूट किया। एक फौजी ने दरवाज़ा खोलकर मुझे अपने पीछे आने के लिए कहा। किले के अंदर एक देवड़ी सी थी, जिसके आगे बगैर छत के खुला रास्ता था, जहां दोनों जानिब कोठरियां थीं जिन पर ताले लगे हुए थे। आगे कुछ आधा जगह थी जहां ईंटों के चबूतरे पर पुराने ज़माने की एक तोप नस्ब थी। सामने वाले बरामदे में सीढ़ियां किले के तहखाने में उतरती थीं, जहां पहुंचकर फौजी ने सलूट करके कहा, सर, कर्नल साहब का कमरा नीचे है। ये कहकर वो वापस चला गया। जीने में एक मध्यम बल्ब रोशन था। मैं तहखाने में उतर गया। एक छोटी सी राहदारी आ गई, जिसमें एक जगह कमरे के बाहर चौक पड़ी थी। बाहर तख्ती पर गौरमुखी में कुछ लिखा था, जिसे मैं नहीं पढ़ सकता था। जाहिर है कर्नल गुरमीत का नाम ही लिखा होगा। मैंने चेक उठाई और नीम दाद दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर से किसी की भारी रौबदार आवाज़ आई, कर्नल नारमनी, अंदर आ जाओ। मैं कमरे में दाखिल हो गया। भारी भरकम मेज़ के पीछे कुर्सी पर एक पुख्ता उम्र का सिख बावर्दी कर्नल आंखों पर चश्मा लगाए बैठा था। उसकी दाढ़ी जाल में लिपटी ऊपर को खिंची हुई थी। वो मेरी तरफ गहरी नज़रों से देख रहा था। मुझे उसकी नज़रें अपने जिस्म में उतरती महसूस हो रही थीं। उसने हाथ से मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और चश्मा उतार कर रुमाल से शीशे साफ करने लगा। कमरे में दीवार के साथ सिर्फ एक बल्ब रोशन था। एक पुरअसरार बोझल खामोशी छाई हुई थी। मैं अपनी सांस की आवाज़ सुन रहा था। कर्नल गुरमीत सिंह ने दराज में से एक फाइल निकालकर खोली और उसे पढ़ने लगा। 5 मिनट गुजर गए। फिर उसने फाइल बंद करके मेज़ की दराज में रखकर ताला लगा दिया और मेरी तरफ झुककर अंग्रेजी में बोला, कर्नल मनी, तुम्हारी फाइल में लिखा है कि तुम अमृतसर के रहने वाले हो और एक आला हिंदू फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो। मुझे उम्मीद है कि अमृतसर आने के बाद, जैसा कि तुम्हें हदायत की गई थी, तुम यहाँ अपनी फैमिली से मिलने नहीं गए होगे। मैंने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया कि मैं अमृतसर में अपने माता पिताजी से मिलने नहीं गया और कल से शहर के बाहर एक होटल में मुकीम हूँ। कर्नल गुरमीत सिंह लिफाफे खोलने वाली चमकीली छुरी से मेज़ की सतह को करेदने लगा। फिर छुरी रखकर बोला, गुड, मुझे तुमसे यही तवक्को थी। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही कि तुम एक इंतहाई अहम मिशन पर दुश्मन मुल्क में जा रहे हो। तुम्हारा इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया गया है। अगरचे तुम्हारी उम्र ज़्यादा नहीं, मगर मिलिट्री इंटेलिजेंस में इस वक्त तुम सबसे ज़्यादा तजर्बाकार, काबिल, लायक और मौजू एजेंट हो। तुम हिंदू हो, लेकिन मुसलमानों के कल्चर और उनके मज़हब से पूरी वाकफियत रखते हो। कर्नल गुप्ता और तरचनापुली के मेजर रामानाथन ने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया है जो तुम्हें पाकिस्तान जाकर करना होगा। वो अपनी कुर्सी से उठा और कोने की आयनी अलमारी को चाबी लगाकर खोला। उसमें से एक ब्रीफ केस निकाला और उसे रखकर बैठ गया। ब्रीफ केस में से V2 की गोलियों का पैकेट और जहरीला सुगार निकाला। उसके बाद एक सिगरेट लाइटर जैसी छोटी डबिया मेरी तरफ बढ़ा दी। V2 गोलियों और सिगार के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया गया है। ये सिगरेट लाइटर एक इंतहाई ताकतवर शॉर्ट वेव रेडियो ट्रांसमीटर है। कर्नल गुप्ता ने तुम्हें हमारी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बता दी थी, जो तुम्हें याद होगी। ये फ्रीक्वेंसी मुझे याद थी। मैंने इस बात में सर हिला दिया। कर्नल गुरमीत ने ब्रीफकेस से स्याह रंग की एक छोटी सी पॉकेट बुक निकालकर मुझे दी और कहा, ये तुम्हारी कोड बुक है। इसमें वो कोड दर्ज है जिसकी मदद से तुम ट्रांसमीटर पर मुझे या कर्नल गुप्ता को इमरजेंसी पैगाम दे सकते हो।
मेरा कोड वर्ड पाम ऑयल नारोमनी ही होगा। इन चीजों को छुपाना तुम्हारा काम है। याद रखो, अगर तुम पकड़े गए तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे और ला ताल्लुक हो जाएंगे। तुम्हें भी पकड़े जाने की सूरत में जबान बंद रखनी होगी, वरना पाकिस्तान में मुकीम हमारे एजेंट तुम्हें मौत की नींद सुला देंगे। मैं जानता हूँ, मैंने जवाब दिया। अब मैं ये मालूम करने के लिए बेचैन था कि मुझे बॉर्डर किस तरीके से क्रॉस कराया जाएगा। तुम्हारे पास B69 का जो टॉप सीक्रेट शनाख्ती कार्ड है उसे मेरे हवाले कर दो। मैंने जेब से अपना खसूसी शनाख्ती कार्ड निकालकर उसे दे दिया। उसने कार्ड ब्रीफ केस में रखा और वहां से कागज का एक टुकड़ा निकालकर मेरे आगे कर दिया। उस कागज पर पाकिस्तान के उन आदमियों के नाम लिखे हैं जिनका एतमाद हासिल करने के बाद तुम उन्हें V2 गोलियां किसी भी मशरूब में घोलकर पिला दोगे। मैंने कागज लेकर पढ़ा तो पाकिस्तान के 4 अहम सियासतदानों के नाम लिखे हुए थे। कर्नल गुरमीत बोला, ये लोग कुछ अरसा पहले तक मुल्क को तोड़ने और अपने अपने सूबों की खुद मुख्तियारी और पाकिस्तान से अलहदगी की बातें करते थे, लेकिन अब इनको दी गई V2 गोलियों का असर ज़ायल होने लगा है और ये मुल्की इस्तेकाम की बातें करने लगे हैं। तुम्हें एक मजजूब की शक्ल में इन लोगों से ताल्लुक़ पैदा करके उन्हें ये गोलियां दोबारा खिलानी होंगी। ये 4 सियासतदान हैं, जबकि तुम्हें V2 की 5 गोलियां दी जा रही हैं। अगर एक आध गोली किसी वजह से ज़ाया हो जाए तो तुम दूसरी गोली इस्तेमाल कर सको। पाकिस्तान में हमारे सफारतखाने के किसी आदमी से हरगिज़ राब्ता पैदा न करना। उनका कोई ना कोई आदमी तुम्हें ज़रूरत के वक्त खुद मिल लिया करेगा। पाकिस्तान में हमारे कुछ एजेंट काम कर रहे हैं, तुम्हें सिर्फ एक एजेंट जगदेश चंद खन्ना से मिलवाया जाएगा। वो पाकिस्तान में हमारा मास्टर स्पाई है। वो इस वक्त फैसलाबाद में मुकीम है और पिछले 10 वर्ष से वहाँ एक बाजार में मास्टर फिरोजुद्दीन के नाम से खड़ी साज की दुकान कर रहा है। उसने मशहूर कर रखा है कि गुजरांवाला में बस के एक हादसे में उसके बीवी बच्चे हलाक हो गए थे। वो अकेला अपनी दुकान के पीछे एक कमरे में रहता है। तुम उससे राब्ता कायम करोगे, तुम्हारा नाम पाकिस्तान में दाखिल होते ही पीर इलाही बख्श होगा और तुम हाथ देकर लोगों को झूठ सच किस्मत का हाल बताया करोगे। जगदेश चंद खन्ना तुम्हें सियासतदानों के हलके में पहुंचने के गुर बता देगा। तुम्हें लाहौर शहर की एक मार्केट में किताबों की एक दुकान खुलवा दी जाएगी। लाहौर तुम्हारा हेडक्वार्टर होगा, जहां से तुम हमारे मास्टर स्पाई जगदेश चंद खन्ना और मास्टर फिरोजुद्दीन की रहनुमाई में मुतल्लिका सियासतदानों से राब्ता पैदा करोगे। अगर कभी तुम्हारा राज फाश हो जाए तो तुम जहरीले सुगार, रेडियो ट्रांसमीटर और कोड बुक को ज़ाया करके फौरन रुपोश हो जाना। मैं कर्नल गुरमीत सिंह की एक एक बात अपने जहन में नक्श कर रहा था। फिर मैंने गुरमीत से सवाल कर ही दिया कि मुझे बॉर्डर कब और किस तरीके से क्रॉस कराया जाएगा। सिख कर्नल ने चश्मा उतार कर खाकी रुमाल से साफ किया और बोला, हमारे आदमी खुफिया तौर पर पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कराएंगे। इतवार की रात 12 बजे अटारी रेलवे स्टेशन के पास GT रोड पर पहुंच जाना। हमारा आदमी तुम्हारे पास आकर कोड पाम ऑयल नारोमनी बोलेगा। वही तुम्हें बॉर्डर क्रॉस कराएगा। तुम्हें एक पाकिस्तानी लिबास तुम्हारे होटल में हफ्ते को पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।